करती है और इनको चाहिए यहाँ पे इनको चाहिए यहाँ से पैसे कमाए। अरे भाई वंदे मातरम को दिखाइए ना, आप दायरे में रहिए, कायदे में रहिए, इज्जत से बात करिए। मैं कह रहा हूँ अरे भाई आप भारतीयों की बात कर दीजिए, आप भारतीय हो जाइए, भारतीय हो जाइए, वंदे मातरम बोल के दिखाइए। आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मुसलमानों से नफरत है, आपको मुसलमानों से बात करती है पॉलिटिक्स की, आप आती है धर्म क्षेत्र चलिए में, ऑडियो बंद, बस हो गया, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, हो गया। एक मिनट, इसमें ऑडियो पीसीआर, ऑडियो बंद, अरे बंद करिए, ऑडियो बंद करिए, इसमें ऑडियो रहेगा, ऑडियो रहेगा। मौलाना साजिद रशीदी, ये सनातनी अवतार जो नजर आ रहा है चुनाव के लिहाज से, ये सब चुनाव के लिहाज से है या वाकई में चीजें बदल गई हैं? बंगाल के चुनावों के बाद जो नजर आया है वो हिंदू किस तरह से एकजुट होकर वोट किया, तो नजर में आ रहा है, शायद पार्टियों को समझ में आ रहा है कि इधर कुछ मिल नहीं रहा, चलो उधर चल लेते हैं, ऐसा कुछ है या आपको कुछ और नजर आ रहा है इसमें? हमारे यहाँ एक शेर है कि जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। यहाँ इसका उल्टा हो रहा है। जब मुसलमानों ने इनको देखा, इन्होंने कि भाई मुसलमान छटक रहा है, मुसलमान जा रहा है, मुसलमान इनसे दूर हो रहा है, क्योंकि एक लंबा समय हो गया इनको आजमाते हुए। आप सबकी बात कर रहे हैं, सिर्फ समाजवादी पार्टी की? नहीं, समाजवादी कांग्रेस सबकी बात है, सबकी बात है। पीडीए में जितने लोग हैं सबकी बात है। तो उन्होंने अब सोचा कि यार मुसलमान तो छटक रहा है, अब क्या करें, तो कहीं ना कहीं हिंदू का वोट भी मिल तो इनको 20 नहीं चाहिए, मतलब मुस्लिम वोट नहीं चाहिए इंडी को, अब ये मैसेजिंग है? नहीं, मुसलमानों के वोट के बगैर इनके पास है क्या? वो तो कहते हैं पीडीए में ए का मतलब ही अल्पसंख्यक है, आप कह रहे हो उनको नहीं चाहिए। पीडीए ए मतलब अल्पसंख्यक, आप लोगों की तो बात करते हैं वो। नहीं, पीडीए में ए का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग कुछ और भी लगाते हैं। आदिवासी है, मैं संख्यक, मैं बोल नहीं सकता, मैं उस चीज को बोलने। बोलिए। बीएसपी में ऑडियो नहीं जा रहा उधर का? नहीं, ऑडियो बीएसपी में कैसे जाएंगे? बीएसपी तो खुद नहीं चाह रही है। कहाँ जाएंगे? आप पार्टी, बीएसपी चुनाव लड़ रही है। अरे आप पार्टी बना रहे हो, अरे तो पार्टी ही बना लो, चलो मिलके बना लेते हैं। तो यही चाहती हैं पार्टियां, आप लोग आपस में लड़े। ये इंडिया अलायंस की पार्टी यही चाहती हैं आप लोग आपस में लड़े। नहीं जाए भाई, बीजेपी में तो नहीं जाएंगे मुसलमान, बीएसपी में जाएगा, तो आप कह दीजिए तो चलो बीएसपी में। अरे ऐलान कर दो कि बीएसपी मुसलमान जा रहे लेकिन ये रशीदी जी सही कह रहे हैं कि विकल्प ढूंढ रहा है कांग्रेस समाजवादी पार्टी से आगे मुसलमान, वो सही कह रहे हैं। तो बीएसपी में चले ना, हम तो दावत दे रहे हैं, चल दो, हम भी चल रहे हैं। आप चल रहे हैं, आप बीएसपी में जा रहे हैं? जा रहे हैं हम, आप बीएसपी में जा रहे हैं? हम जा चुके हैं। अच्छा, जा चुके हैं, हाँ चलिए, अच्छा बीएसपी में जा रहे हैं। चलिए। इसलिए तर्जमानी का मैं ये कह रहा हूँ, पहले बहन जी सामने आकर ये तो कहें कि हम चुनाव लड़ेंगे, वो तो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, यहीं से सवाल है, एक नवल किशोर दास जी को दिखाइए भाई स्क्रीन पर, मंत नवल किशोर दास जी, यहीं से मैं आपसे सवाल ले रहा हूं। ये जो फिलहाल जो कहा जा रहा है साहब 2027 का चुनाव है, हिंदुत्व पर दाव है, यहां मेरे साथ मुमताज आलम रिजवी है, वो भी ये कह रहे हैं कि दरअसल हिंदुत्व की पिच पर लड़कर विपक्ष सबसे बड़ा सेल्फ गोल कर रहा है, वो हिट नहीं होगा, हिट विकेट हो जाएगा। कम से कम इस मुद्दे पर योगी जी से पार पाना मुश्किल होगा नहीं, या ये योगी जी का ही ट्रैप था? देखिए अमन जी, जनता जानती है, सनातनी जानता है, हिंदू जानता है कौन चुनावी हिंदू है और कौन वास्तव में हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व का काम करते हैं। मुझे लगता है पूरे देश के हिंदुओं को वर्तमान सत्ता पर और उत्तर प्रदेश के योगी जी पर पूर्ण विश्वास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब तो विकल्प ढूंढ रहे हैं वो शायद, या नहीं? नहीं, कोई विकल्प नहीं ढूंढा, वो तो सबके अपनी चलता है, योगी जी पर भरोसा सबको है। पता है कौन हिंदुत्व विरोधी है, कौन सनातन विरोधी है और कौन है। योगी जी की तीन पीढ़ी हो गई भैया सनातन के लिए लड़ते हुए, आज वो मुख्यमंत्री हैं, उनके गुरुजी के गुरुजी और पूरे हिंदू समाज को एक किया है। कहीं न कहीं विश्व हिंदू परिषद ने, संघ ने हिंदू समाज को जातिवाद क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके केवल राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए और संस्कृति के लिए। आप लोगों को अखिलेश यादव पर एक सवाल ले रहा हूं मैं, अरुण जी को दिखाइए। अरुण जी, आप लोगों को अखिलेश यादव, इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी, इन पे भरोसा क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? कोई वजह तो होगी, क्यों भरोसा नहीं है? वो लोग कह रहे हैं सनातन या बीजेपी को भूल कर भी कभी वोट नहीं देगा, जो हाल हो गया है, तो फिर आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं है? देखिए अरुण जी महाराज, देखिए यदुवंशी हमारे लिए कितने प्रिय आदरणीय हैं। ये भगवत गीता में कहा गया, स्वयं अर्जुन महाराज ने कहा, सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानाम तवेदम मया प्रमादा प्रणयन वापी। भगवान अर्जुन ने भगवान कृष्ण को स्वयं कहा कि मैं आपको यादव कहता था, हे यादव। हमारे लिए यादव इतना बड़ा शब्द है, वही तो मैं कह रहा हूं, अखिलेश यादव है। यही अखिलेश परिवार, इस अखिलेश परिवार ने 300 हिंदुओं को, मुसलमानों को खुश करने के लिए गोलियां मरवाई। अहमदाबाद ब्लास्ट में 58 लोगों के चीथड़े उड़ाने वाले 38 आतंकवादी कोर्ट द्वारा दोषी, ट्रायल कोर्ट फिर हाई कोर्ट।
अब उनके लिए जमीयत कह रहे हैं, मदनी साहब कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो क्यों? क्योंकि उनका धर्म आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। एक मिनट मैं बता रहा हूं, नहीं जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। एक मिनट वो दोषी आतंकवादी है रशीदी जी, आपसे उम्मीद नहीं है। एक मिनट, 2-3 बातें सुन लीजिए। एक मिनट, या तो कोर्ट से भी दोषी हो जाए याकूब मेमन, उसके लिए भी। एक मिनट, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, एक मिनट, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्या लीगल एड कन्विक्टेड है? वो कन्विक्टेड है? लीगल एड नहीं मिली। नहीं, कन्विक्टेड है वो। लीगल एड नहीं मिली। दोषी आतंकवादी, दोषी। मुकदमा चल रहा था, संसद तक भेज दिया गया। एक मिनट, दूसरी चीज मैं आ रहा हूँ, आप भी बचा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। लोअर कोर्ट ने दोषी, हाई कोर्ट ने दोषी। देखिए एक मिनट, देखिए मैं एक तो ये पहले बता दूं कि ये जो धर्म युद्ध आपने कर रखा है, ये धर्म युद्ध नहीं बल्कि ये लोकतंत्र का पर्व होता है चुनाव, तो उसको आप धर्म युद्ध न बनाइए, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ये अदालत में आस्था का सवाल है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो ये आस्था, नहीं एक मिनट, किसी के लिए जाएं, XYZ, ये मसला है, किसी के लिए जाएं, XYZ। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट में जाना क्यों क्या जा रहे हैं? रिलीजन की वजह से? प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, रिलीजन की वजह दंगा तो नहीं कर रहे हैं कि क्यों सजा दी। हम तो सुप्रीम कोर्ट एक संविधान की जो सुविधा है उसमें या तो हटा दीजिए। एक सवाल पूछता हूं आपसे, आप सुप्रीम कोर्ट जरीवाला जी, आपके पास एक मिनट, मेरी बात तो पूरी हो जाए। एक मिनट रुकिए ना, मैं एक चीज, अरुण जी आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपके पास आऊंगा तब बोलेंगे, माफी के साथ। नहीं अभी बीच में नहीं, बीच में नहीं। मैं इसलिए बार बार सवाल पूछा था, यहां चढ़ावा चोरी कांड में सुनवाई पूरी होने से पहले ही उनको दोषी या एनकाउंटर आतंकवादी साबित कर दिया गया। अब बीच में मत बोलिए, अब बीच में मत बोलिए। अच्छा, और वहां पर उन रामद्रोहियों का कोई केस भी लेने के लिए तैयार नहीं है। उनको ये नहीं कहा जा रहा कि हिंदू है चलो बचा लेते हैं, पूरा बोलने दीजिएगा। कोई सुनिए ना, यहां पर केस लेने से मना कर दिया था, केस लेने से मना कर दिया था। अब एक मिनट पूरा बोलने दीजिए मौलाना साजिद रशीदी। यहाँ दोषी आतंकवादियों तक के केस लड़ने के लिए आप जैसे लोग खड़े हो जाते हैं, दोषी आतंकवादियों के लिए। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, सारी डिबेट घूम फिर के मेरे पैनलिस्ट या हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं उनके खिलाफ क्यों चली जाती है? मुसलमानों के खिलाफ नहीं, आतंकवादियों के खिलाफ। आप आतंकवादियों को अपने आप से क्यों जोड़ती हैं? आतंकवादियों को भी आप लोग एक तरफा करते हैं, जबकि कितने हिंदू ऐसे आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान, एक नाम बताइए। एक नाम नहीं, हिंदू आतंकवादी कभी नहीं हो सकता, भूल के भी मत बोलिएगा कभी। हिंदू आतंकवादी कभी भूल के भी मत बोलिएगा। नहीं जरीवाला जी, गूगल कर लीजिए, पूरी आपको हिंदू आतंकवाद कभी भूल कर भी मत बोलिएगा। हिंदू आतंकवादी होता ना। चलिए छोड़िए टॉपिक। पाकिस्तान को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देते हुए भाजपा के अपने काउंसलर पकड़े गए। पाकिस्तान स्पाई के नाम पे माधुरी से लेके वो जो ब्यूरोक्रेट, हिंदू आतंकवाद बोला ना, तो ये आतंकवादी, तो मैं इस्लामिक आतंकवाद बोलूं फिर? सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देते हुए हिंदू लोग जो आतंकवादी, एंड अगेन रिएटरेटिंग योर पॉइंट, आतंकवाद का मजहब नहीं होता है, लेकिन उसमें चाहे मुसलमान करे चाहे हिंदू करे, आतंकवादी होता है। और एक सवाल, अमन जी, एक सवाल बड़े इत्मीनान से, अमन जी बड़े सुकून से, इत्मीनान से एक सवाल, आपके जितने धर्म गुरु के पैनलिस्ट हैं, मैं इनसे एक सवाल करना चाहती हूँ, बस एक सवाल। क्यों आप लोगों को मेरे मुसलमान होने से, मेरे हिजाब पहनने से, मेरे जितने मुस्लिम लोग हैं इंडिया में उनके मुसलमान होने से आपको क्या आपत्ति है? हम भी आप अपने आप को आतंकवादी से जोड़ते हैं क्या? हम हिंदुस्तानी आतंकवादियों से प्रॉब्लम है मैम, आपसे नहीं। आप अगर आतंकवादी होती तो यहाँ नहीं होती। आतंकवादियों को बचाने से प्रॉब्लम है। इशिका जी नहीं ना, गलत ऑडियो बंद। नहीं आ रहा हूँ, पहले इशिका जी बोलेंगे, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। हाँ बोलिए इशिका। अरे भाई, हमें किसी मुसलमान से कोई परेशानी नहीं है। मैडम को पता नहीं क्या भ्रम है, हम आतंकवादी की बात करते हैं। हाँ ठीक है, ऑडियो बंद प्लीज। आप बोलिए, आप स्क्रीन सामने। जी, अब्दुल कलाम जी से हमें कोई परेशानी नहीं है, वीर अब्दुल हमीद जी से हमें कोई परेशानी नहीं है। अरे भाई, हम तो कितने सारे मुसलमानों का साथ देते हैं। इस्लाम एक बिल्कुल अमन शांति प्रिय है। और पर ये जब हम आतंकवादी का बात करते हैं तो दीदी अपने पे ले लेती हैं, क्योंकि वो वंदे मातरम बोल नहीं पाती है ना, तो कुछ ना कुछ तो परेशानी है। जैसे ही हम आतंकवादी का नाम लेते हैं वो अपने ऊपर एक लेबल लगा लेती हैं। तो हम तो हमेशा मुसलमानों के साथ हैं। वो ये कह रही है लीगल ऑप्शंस हैं। नाम बोलते हैं तो बोल नहीं पाती है। जब गुजरात के दंगे हुए थे, सैयद दीदी कहती है उनको मार के चले गए गुजरात दंगों में। नहीं होता, मोदी अमित शाह के राज में गुजरात दंगों में आतंकवादी सांसद सैयद जाफरी को मार के गए, वो आतंकवाद नहीं है तो क्या है? मुझे जगह टाइम में लगे मुसलमानों के खिलाफ आप लोगों ने कहीं सारी मुहिम चलाई, चाहे घर बुलडोज कर देते, उनको सही से सुनवाई नहीं होती है, उनके नाम पे आप आतंकवाद ये जो नैरेटिव चला रहे हैं, शेम ऑन यू, शर्म करिए। जितना मुसलमानों का खून इस मुल्क की आजादी से लेकर आज तक डेवलपमेंट में शामिल
मिले, आपके आरएसएस के वो आरएसएस को बड़ा डिफेंड कर रहे थे, मर्सी पिटीशन लिखे फॉरवर्ड कर रहे। आरएसएस एक टेररिस्ट संगठन उस वक्त तक घोषित था जो बाद में हटाए। आरएसएस एक टेररिस्ट संगठन बिल्कुल था, बिल्कुल था, बैन नहीं था, आरएसएस में बैन नहीं था, बैन नहीं था। आतंकवादी संगठन, आतंकवादी संगठन की हरकतें नहीं कर रहे थे। उसी आरएसएस को आपके प्रिय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने रिपब्लिक डे परेड में बुलाया था। मैम थोड़ा फैक्ट चेक कर लीजिए, इसी पर करा करिए, ऐसी बातें मत करा करिए। आरएसएस आतंकवादी संगठन, आपको पता होना चाहिए। आरएसएस के लोगों को 62 में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए बुलाया गया था ना, तो आतंकवादी संगठन को बुला रहे थे। आतंकवादी संगठन